तो फिजिकल एजुकेशन हो चुका है, अब बारी है यार फिजिक्स के एग्जाम की, जो कि हो रहा है 21 तारीख को, और आप लोगों के पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ कितने दिन? साढ़े 3 दिन। और इन साढ़े 3 दिन के अंदर आप कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि यार चलो आज आधा दिन खराब कर देता हूँ और उसके बाद मैं 3 दिन पढ़ लूँगा, या 1 दिन खराब कर देता हूँ, ढाई दिन पढ़ लूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जो टाइम है ना, बहुत कम टाइम है। इस साढ़े 3 दिन के टाइम में आप लोगों को जितना हो सके उतना पढ़ना है, उतनी सेल्फ स्टडी करनी है। अब होता क्या है कि यार ये साढ़े 3 दिन के अंदर हमें पढ़ना क्या है? क्योंकि सारा सिलेबस होता है, हमारे पास 14 चैप्टर हैं, उनकी थ्योरी है, उनके प्रीवियस ईयर हैं, उनके एनसीईआरटी क्वेश्चंस है ना? तो भाई साहब इन साढ़े 3 दिन के अंदर आप लोगों को कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ इनको कर जाना, हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको छोड़ के मत जाना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों को बताऊँगा फिजिक्स के, चैप्टर वाइज़ बताने वाला हूँ, साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन होंगे, साथ में डेरिवेशन होगी बेटा जी, ठीक है? तो एक बार आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको जॉइन कर लो, क्योंकि जितने भी नोट्स आप लोगों को चाहिए, इंपॉर्टेंट पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, वो सारी की सारी मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी है। इस वीडियो को भेजने से पहले, इस वीडियो को टेलीग्राम में भेजने से पहले सारे के सारे नोट्स मैंने पोस्ट कर दिए हैं बेटा। मतलब जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो 35 पेजेस हैं, फॉर्मूला चीट शीट है, जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो भेज दिए। तो इसको ज्वाइन कर लो फटाफट से। और अब बारी है किसकी? चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर है बेटा जी आप लोगों के सामने, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैं ऊपर टॉपिक्स बता देता हूँ। ये डेरिवेशंस भी इन्हीं टॉपिक्स में से बन रही है, ठीक है? तो देख सकते हो गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे बहुत चांसेस हैं कि डेरिवेशन आती है, या उस पे कोई छोटा-मोटा न्यूमेरिकल बन जाता है। डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड हो गया, मतलब टॉर्क वाला जो टॉपिक है बेटा वो बनेगा। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस हो गया, ठीक है? फील्ड लाइंस के ऊपर क्वेश्चन कैसा आता है? आपको प्लस चार्ज दे दिया जाएगा या नेगेटिव चार्ज दे दिया जाएगा, या दोनों दे दिए जाएंगे और फील्ड लाइंस बनाने को बोल दिया जाएगा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इस पे न्यूमेरिकल और कूलम्ब्स लॉ बेटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इधर आपके एनसीईआरटी के 16 एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और नीचे डेरिवेशंस है। डेरिवेशन मैंने कल करवाई है बेटा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 4 साढ़े 4 घंटे नहीं, 4 घंटे 44 मिनट का वो सेशन था हमारा, लाइव सेशन। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन मैंने उसमें करवाई है, ठीक है? सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। डेरिवेशन नहीं करनी है, डिलीटेड है भाई साहब, ओके? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इस पे आपको ड्रॉ करना आ जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओ, या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर बेटा जी, ठीक है? एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख सकते हो, साथ में डेरिवेशन। ये जो डेरिवेशन है इन्हीं में से ही बन रही होती है बेटा जी, इन्हीं में से ही बन रही होता है बेटा जी, ओके? इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाता है। जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स लॉ, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी वाला जो फॉर्मूला है उस पे क्वेश्चन बन जाता है। सेल इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का एक रिलेशन आप लोगों को आना चाहिए, और व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा जी, ठीक है? चलिए, इसके अलावा चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, बायट सावर्ट्स लॉ है। सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें या तो पूरा गैल्वेनोमीटर आ सकता है, या कन्वर्जन आ जाएगी इसकी, या सेंसिटिविटी आ जाएगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है? बायट सावर्ट्स लॉ, इसकी एक एप्लीकेशन है, वो एक्सिस वाली, सर्कल की एक्सिस वाली है ना, उसको कर लेना। एम्पीयर सर्किट लॉ है, और उसकी एप्लीकेशन सोलेनोइड है सिर्फ। फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट्स या कंडक्टर, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप, जो यहाँ पे प्रिंसिपल यूज होता है उसी की टॉर्क की है, और इसी में से डेरिवेशन नीचे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? आगे बेटा जी मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बार मैग्नेट थोड़ा सा पता होना चाहिए। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल आपको पता होना चाहिए कि डाया पैरा फेरो ये सब क्या होते हैं, और व्हाट इज बी, व्हाट इज एच, व्हाट इज म्यू, ये सब चीजें, ठीक है? डेरिवेशन कोई भी नहीं है इसमें से, ओके बेटा? नेक्स्ट, अच्छा ये जो है ये डेरिवेशन नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है, आपको पता होना चाहिए, ओके? ईएमआई पे आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्टेंस की डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या सेल्फ देखने को मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम में, या म्यूचुअल आप लोगों को देखने को मिलेगी। एसी जनरेटर है बेटा, लेंज लॉ है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोशनल ईएमएफ है। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया, बट अभी ताजा ताजा सबको बताना जरूरी है, क्योंकि पता होना चाहिए कि हाँ यार अगले साढ़े 3 दिन इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है बेटा? तो ये टॉपिक्स देख लेना एक बार। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में सीरीज एलसीआर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ रेजोनेंस आ जाता है बेटा जी, और एक पावर इन एन एसी सर्किट। थोड़े चांसेस हैं ट्रांसफार्मर के, और ट्रांसफार्मर में लॉसेस जो होते हैं, नुकसान क्या है, मतलब क्या क्या लॉस होते हैं, उनके बारे में बात होती है, ठीक है? इसके अलावा ईएम वेव है, आईडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट की, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, और कैसे आईडी जो वो आईसी के बराबर होता है, कंडक्शन करंट के बराबर होता है। और ईएम वेव पूरा पता होना चाहिए, क्या वेव्स होती हैं, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, और कहाँ पे यूज होती हैं, किस तरीके से इनको यूज में लाया जाता है बेटा जी, ठीक है? मतलब प्रोड्यूस भी किया जाता है, ओके? इसमें भी कोई भी डेरिवेशन नहीं है। नेक्स्ट आपके पास रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, रेयर टू डेंसर, कन्वेक्स का कर लेना, ठीक है? बाय लेंसेज, लेंसेज में लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई एक जरूर दिखेगा आपको, या वो टेलीस्कोप दिख जाए, या वो सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिख जाए। और टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल ही करना है। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है?
चलिए, तो वेव ऑप्टिक्स की बात कर लेते हैं अभी। इसमें इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स, वाईडीएससी इंपॉर्टेंट है, बट वाईडीएससी की आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, और डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ना है हाइगन प्रिंसिपल से, ठीक है। ये टॉपिक कर लेते हो तो चैप्टर पूरा हो जाता है, बढ़िया एकदम से मस्त हो जाएगा। इसके बाद है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटा जी, और वेव नेचर ऑफ मैटर है। अगर आप ये कर लेते हो एक्सपेरिमेंटल स्टडी, तो आपका सारा चैप्टर कवर हो जाता है, ये भी उसी में आ जाता है। और वेव नेचर तो बस 4-5 पॉइंट्स है, वो आप लोगों को देखने हैं। मतलब इसमें आपको डी ब्रोगली वाली जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है उसको देख लेना है, ओके। डेरिवेशन नहीं बोल सकते, जस्ट एक इक्वेशन है, उसको बनाना आना चाहिए, या उसके बारे में कुछ चीजें होती है वो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एटम्स है बेटा। एटम्स में बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा है, मतलब उसका रेडियस, उसका एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वेलोसिटी और स्पेक्ट्रम, सब वो आपको पता होने चाहिए। अल्फा पार्टिकल आता है इसके बाद, लाइन स्पेक्ट्रम मैंने इसी में लिख दिया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल है, मतलब रदरफोर्ड जी का मॉडल है, ये आपको आना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, इसका डिफरेंस आ जाता है, या रिएक्शन दे रखी होगी तो रिएक्शन कंप्लीट करनी आ जाएगी। साइज ऑफ द न्यूक्लियस आर इज इक्वल टू आर नॉट ए 1/3, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है। न्यूक्लियर फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, या ग्राफ आ सकता है बेटा जी, या ग्राफ आ सकता है, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, इसके ऊपर स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बनता है, तो इनको एक बार से देख लेना, ठीक है। और साथ में बेटा जी सेमीनेटर लास्ट चैप्टर है। सेमीनेटर डायोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे ये बनता है, कौन से इसमें दो प्रोसेस होते हैं, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड, मतलब उसकी फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग सब पता होना चाहिए, और डायोडाइज रेक्टिफायर, रेक्टिफायर दोनों कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम फुल वेव आया था और उससे लास्ट टाइम हाफ वेव आया था, तो कोई सा भी आ सकता है बेटा, ठीक है। तो ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अगले 3.5 दिन आप लोगों को छोड़ने नहीं है, बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है, बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा 3.5 दिन की हमारी एक बेस्ट वाली स्ट्रेटजी, और उसमें मैं बताऊंगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कैसे करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो सके। सो बॉय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।